नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ कैन बी सीखेंगे, यानी कैन बी के यूजेस सीखेंगे। कैन बी को कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कैसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 3 रूल्स हैं कैन बी के। पहला है हमारा सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, यानी या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा इसके बाद। दूसरा है हमारा सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हैं तो वो V4 हो जाता है। थर्ड है हमारा रूल ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये वाला जो रूल है ये पैसिव वाला रूल है। पैसिव वॉइस का जो रूल होता है वो वाला है। अब ये तीनों के मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा एक एक करके। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा है वह घर पर हो सकता है। देखो ये मैंने आपको कैन का जो यूज है वो पहले ही बता रखा है, तो आपको जो कैन की कंडीशंस है वो भूलनी नहीं है। आपको अगर कैन की कंडीशंस नहीं पता है तो मेरी वो वीडियो देख सकते हो जाकर चैनल पर। तो कैन की कंडीशंस मैंने आपको 4 कंडीशंस बता रखी हैं। वो कंडीशंस जितने भी कैन के यूजेस हैं, कैन बी हो कैन हैव हो, सब में यूज होंगी। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कैन की जो कंडीशंस है वो यहाँ पर भी अप्लाई होनी है। तो कह रहा है वह घर पर हो सकता है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है यानी संभावना। अब यहाँ हो सकता है, होने के सेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यूज कर लेंगे। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, और हो सकता है वह घर पर हो या वह घर पर होगा। वह घर पर होगा जब हम इस बात को पॉसिबिलिटी के सेंस में बोलेंगे, एक संभावना के सेंस में बोलेंगे, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इस रूल का यूज करके बनाएंगे। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सकता सकती सकते हो तभी हमें इस बनाएंगे, बस हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब यहाँ इसको बनाते हैं। ही सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन बी। ही कैन बी, ही कैन बी कहाँ हो सकता है, घर पर। एट होम, एट होम हो गया। ही कैन बी एट होम। तुम अभिनेता नहीं बन सकते, तुम अभिनेता नहीं बन सकते। बन सकने के सेंस में यहाँ जो बी वाला आ रहा है ना, तुम नहीं बन सकते। बनना भी, बी का मतलब बिकम का मतलब भी होता है बनना, और बी का मतलब बनना या होना भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यू कांट बी एन एक्टर। एन एक्टर, एक्टर मतलब अभिनेता। यू कांट बी एन एक्टर, तुम अभिनेता नहीं बन सकते, अभिनेता नहीं हो सकते। वे परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अब यहाँ देखो, इसको यहाँ कह रहा है तैयारी कर रहे होंगे, सकता सकती सकते तो आया ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है एक पॉसिबिलिटी के सेंस में बोला जा रहा है कि हो सकता है या शायद वे परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो यहाँ क्या लिखा है, वे परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, इसको कैन का यूज करके बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस का सेंस देता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई काम जारी है, चल रहा है, तो वहां पर हम कौन सा यूज करेंगे रूल, ये वाला। क्योंकि यहाँ पर मैंने V4 लगाया, और V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आती है वो कब आती है, कॉन्टिन्यूअस के सेंस में आती है, जब कोई काम लगातार किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दे कैन बी, दे कैन बी, उसके बाद क्या आएगा V4, दे कैन बी। अब V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, तैयारी करना। दे कैन बी प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग, दे कैन बी प्रिपेयरिंग किसकी, परीक्षा की। दे कैन बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट है हमारे पास, यह काम आसानी से किया जा सकता है। अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस वाला है, यहां पर भी किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी के सेंस में है, यहां पर किया जा सकता है। तो ये कौन सा रूल लगेगा इसको बनाने में, ये वाला। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, दिस वर्क। क्या किया जा सकता है, यह काम, तो दिस वर्क, दिस वर्क। उसके बाद कैन बी, दिस वर्क कैन बी, कैन बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, किया जा सकता है, करना यहां पर क्या है, वर्ब है, तो डू डिड डन होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डन। दिस वर्क कैन बी डन, आसानी से, इजीली, इजीली, दिस वर्क कैन बी डन इजीली। रोज प्रैक्टिस से इंग्लिश सीखी जा सकती है, ये भी पैसिव वॉइस वाला हो गया। रोज प्रैक्टिस से इंग्लिश सीखी जा सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सीखा जा सकता है, इंग्लिश। तो इंग्लिश यहां पर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश कैन बी, इंग्लिश कैन बी। उसके बाद क्या यूज करना है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है यहां पर, सीखना। इंग्लिश कैन बी लर्न्ड, इंग्लिश कैन बी लर्न्ड। कैसे सीखी जा सकती है, रोज प्रैक्टिस से, थ्रू डेली, थ्रू डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, यह भी पैसिव वॉइस वाला है। गलतियां सुधारी जा सकती है, किया जा सकता है, फेंका जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ये सब क्या है,
पैसिव वॉइस मतलब ये जो आइडेंटिफिकेशन से हमें बताती हैं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, तो क्या सुधारा जा सकता है? गलतियां मतलब मिस्टेक्स कैन बी सुधारने के लिए क्या होगा? करेक्ट। मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, करेक्टेड आ गया। यह फोन ठीक नहीं किया जा सकता, ये भी पैसिव वॉइस वाला ही है, इसमें भी हम ये वाला ही रूल यूज करेंगे। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले क्या ठीक नहीं किया जा सकता? यह फोन, तो दिस फोन कैन नॉट या कांट, दिस फोन कांट बी। मैंने आपको बताया था ना कैन नॉट को कैसे लिखेंगे, ऐसे या फिर इसके साथ कैन नॉट एक साथ लिखेंगे। दिस फोन, ये यहां पर जो है इस तरीके का ये वाला कॉमा है। दिस फोन कांट बी रिपेयर्ड, ठीक करने के लिए रिपेयर्ड, दिस फोन कांट बी रिपेयर्ड। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उपयोग करके पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, ये भी पैसिव वॉइस वाला है। तो सबसे पहले क्या किया जा सकता है? पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो किसको? पॉल्यूशन को। तो पॉल्यूशन कैन बी कम करने के लिए रिड्यूस आता है, तो रिड्यूस्ड हो जाएगा। पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? बाय यूजिंग क्या यूज करके? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सड़क अगले महीने ठीक की जा सकती है, ये भी पैसिव वॉइस वाला ही है। तो क्या ठीक किया जा सकता है? सड़क, द रोड, हम एक पर्टिकुलर रोड की बात कर रहे हैं। द रोड कैन बी रिपेयर्ड। कब ठीक किया जा सकता है? अगले महीने तक, टिल नेक्स्ट मंथ। टिल का मतलब तक। हो सकता है वह झूठ बोल रहा हो, यहां पर समझने की कोशिश करो, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, एक कॉन्टिन्यूअस का सेंस दे रहा है, तो ये क्या, कौन सा रूल लगेगा इसमें? ये सेकंड वाला, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ही है, ही कैन बी, उसके बाद कैन बी, ही कैन बी, उसके बाद क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब क्या है? झूठ बोलना, और झूठ बोलने को हम लाई भी बोलते हैं या टेल अ लाई भी बोलते हैं, तो हम यहाँ लाई यूज कर लेंगे। तो LIE होता है, लेकिन जब ING लगाते हो तो LY हो जाता है वो, और ING लग जाता है। ही कैन बी लाइंग, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। तो ये मैंने आपको 10 एग्जाम्पल्स बताए हैं, और 10 एग्जाम्पल्स किसके हैं? इन तीनों रूल्स पर बेस्ड हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।